नमस्कार सभी को। आज का जो पॉडकास्ट है ये मैं पॉडकास्ट बनाने की मैंने सोची है कि कुछ पॉडकास्ट में डाल दूँ यूट्यूब के ऊपर भी। तो उसका आज का क्या विजडम है, ताकि अंदर की जो विजडम है वो बाहर आ सके और लोगों को भी उसका फ़ायदा मिल सके। आप सबसे मैं उस विजडम को शेयर कर सकूँ। किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर बात करनी है तो उसके लिए कोई पॉइंट निकालना ज़रूरी है, कोई सवाल का उठना ज़रूरी है, कोई विचार का उठना ज़रूरी है। तो मैं विचार के लिए मैं टैरो कार्ड रीडिंग का उपयोग करता हूँ, ताकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से और जो विजडम है वो निकल के आ सके और उसका फ़ायदा दूसरे लोगों तक भी पहुँच सके, जो थोड़ा बहुत मुझे पता है उसका। तो आज का जो कार्ड निकलता है वो निकलता है थंडरबोल्ट। ये कार्ड शो करता है हमारे अंदर उठने वाले तूफ़ान को, और उस समय को रिप्रेजेंट करता है कि जब इंसान की बहुत सारी चीज़ें टूट रही होती हैं, बिखर रही होती हैं। इंसान का जो स्वभाव है वो चीज़ों को बिखरने नहीं देना चाहता, टूटने नहीं देना चाहता। उसके अंदर की जो ऐसे रक्षा का जो भाव है वो उठना शुरू हो जाता है, जो कि एक नेचुरल भाव है, जो कि नेचुरल बात है, वो होना चाहिए। लेकिन अगर हम उस प्रोसेस को नहीं होने देंगे तो हमारे अंदर नए एक्सपीरियंसेस, नई चीज़ों के जो अनुभव हैं उनसे हम वंचित हो जाएंगे। तो हमें ऐसे टाइम पर करना क्या है कि जब चीज़ें टूटने लगें, बिखरने लगें और हमारे हाथ से बात निकलनी शुरू हो जाए, उस टाइम पर हमें विटनेस बनना है। हमें महसूस करना है, जैसे उन सारी परिस्थितियों को ऐसे देखना है कि जैसे किसी और के साथ वो सारी परिस्थितियाँ हो रही हैं और आप उनको सिर्फ देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। तो ये जो जितनी भी बात बताई गई है, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी इंसान के, हर इंसान के ऑलमोस्ट मैं कहूँगा, किसी न किसी की जगह पे हर इंसान की ज़िंदगी में ये टाइम कभी न कभी ज़रूर आता है, जब चीज़ें टूट रही होती हैं, जब बिखर रही होती हैं, अंदर की दीवारें गिर रही होती हैं और एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम से हम गुजरते हैं। तो उस टाइम पर हमें लगता है कि हम अकेले हो जाएंगे और जो साथों साथ जो बना हुआ ढांचा था हमारे विचारों का, व्यक्तियों का, परिस्थितियों का, वो गिरना शुरू हो जाता है और हमें चीज़ों की असलियत सामने आना शुरू हो जाती है हमारे सामने, और जो अपने हैं वो पराये लगने शुरू हो जाते हैं। और एक टाइप से ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। नॉर्मल संसारिक लैंग्वेज में कहें तो कहें कि बुरा टाइम, टफ टाइम, लेकिन मुझे नहीं लगता वो बुरा टाइम या टफ टाइम होता है। उस टाइम पर हम असली में फॉर्म कर रहे होते हैं, हमारी जड़ें गहरी हो रही होती हैं, हम गहराइयों को जान रहे होते हैं जीवन की। जब जिस चीज़ को हम सुख मानते हैं उसमें हमारी टहनियाँ ग्रो कर रही होती हैं, और जिस चीज़ को हम दुख मानते हैं उसमें हमारी जड़ें ग्रो कर रही होती हैं, और ऊपर से हम थोड़ा सूखे हुए होते हैं। जैसे पेड़ होता है, पतझड़ के टाइम पर वो डीप जाते हैं, थोड़ा और नीचे तक उनकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाती है, लेकिन ऊपर से टूटे हुए, बिखरे हुए वो दिखते हैं। ऐसा ही हमारे साथ है। लेकिन फिर एक नया जीवन आता है, नए चेंज आते हैं, नई घटनाएं घटती हैं और धीरे धीरे नई कोपलें फूटनी शुरू हो जाती हैं। तो जीवन में बहुत सारे लोगों के, आप में से भी हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये समय का सामना करना पड़ा हो या कर रहे हो अभी भी। अगर आप कर रहे हैं तो फिर मैं सजेशन यही दूंगा कि आप उस चीज़ को विटनेस की तरह देखें और उसको एक्सपीरियंस की तरह करें। उसमें अपने आप को बिखरने ना दें, टूटने ना दें। उसका मतलब, बिखरने और टूटने ना देने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को अकड़ के रहना है, चीज़ों को घटने नहीं देना। घटनाएं घटेंगी, सब चीज़ें बिखरेंगी, टूटेंगी। इस प्रोसेस को एक टाइप से आप स्वीकार कर लें और स्वीकार्य भाव से इसको एक्सपीरियंस की तरह एंजॉय करें। ऐसे समझें कि कोई थर्ड पर्सन है और आप देखने वाले कोई थर्ड पर्सन है, और जिसके साथ एक घटना घट रही है वो कोई थर्ड पर्सन है। कई बार जब हम दूसरों के जीवन में कोई घटना घटते देखते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी के साथ देख पाते हैं, लेकिन वही घटना जब हमारे जीवन में घटती है तो उतनी क्लियरिटी हमें नहीं महसूस हो पाती। कारण क्या है? कारण वहाँ पर हम विटनेस होते हैं, वहाँ पर हम थर्ड पर्सन की तरह उस चीज़ को देखते हैं, और अपने जीवन में जब कोई घटना होती है वही सेम, तो उस टाइम पर हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक कदम की दूरी बनाएं ऐसी सिचुएशन में, और अपने आप को स्टेबल करें, शांत करें, और अपनी
अंतर्मन की आवाज़ को सुने और अपनी गहराई के ऊपर काम करना शुरू करें, खुद को अंडरस्टैंड करना शुरू करें। जो दुख का टाइम और या जो टफ पीरियड जो जीवन का होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो आपके पास, हो सकता है कहीं करियर के रूप में हो सकता है कहीं रिलेशनशिप के रूप में हो सकता है कहीं किसी और रूप में हो, तो जो भी टफ टाइम है वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। उस टाइम पर सेल्फ ऑब्जर्वेशन बना के रखें। वो आपकी एजुकेशन है, वो आपकी ट्रेनिंग है, उस टाइम पर ट्रेनिंग हो रही है और उस टाइम की ट्रेनिंग को से जितना आप सीखेंगे, आगे जब टाइम ठीक होगा, उस ठीक टाइम को आप लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाएंगे, रोक पाएंगे और उसका आनंद ले पाएंगे। कई बार हमने देखा होगा कि बहुत से लोगों को एकदम से जो अच्छा टाइम जो है बिना किसी स्ट्रगल के एकदम से मिल जाता है, एकदम से सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, एकदम से सब कुछ मिल जाता है जो जीवन में नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ये होना चाहिए, और उसको वैसे ही मिल जाता बिना मेहनत के। फिर आगे जब हम कुछ साल बाद देखते हैं तो वो सारी चीज़ें उसके साथ काम नहीं कर रही होती हैं और धीरे धीरे वो उस सुख के जीवन को भी दुख का जीवन बना लेता है कहीं ना कहीं। वो क्योंकि उस प्रोसेस से नहीं गुजरा, वो उस पीड़ा से नहीं गुजरा, उस कोर्स से नहीं गुजरा। जैसे कोई बच्चा नर्सरी क्लास में पढ़े और पढ़ते पढ़ते सारी क्लासेस पास करता हुआ वो मास्टर लेवल तक, PhD लेवल तक, डॉक्टर लेवल तक पहुँचे, और उसके बाद उसके अंदर से जो बात आएगी, उसके बाद उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जो उसकी जो मास्टरी होगी उस चीज़ के ऊपर, वो अलग ही होगी। एक ऐसे ही जैसे किसी छोटे बच्चे को हम मास्टर डिग्री दे दें, उसको हम डॉक्टर की डिग्री दे दें, तो वो ज़्यादा दिन उस चीज़ में नहीं मेंटेन कर पाएगा। कहने का भाव ये है। तो जो भी अभी पीड़ा का टाइम चला हुआ है, उसको विटनेस भाव के साथ, साक्षी भाव के साथ थोड़ा सा दूरी बना के एक कदम उसके अंदर बिल्कुल घुसे ना, ऐसे रहें जैसे कीचड़ में कमल रहता। थोड़ा डिटैचमेंट की प्रैक्टिस करें और उसको थोड़ा डिटैचमेंट के साथ उसको देखने की कोशिश करें, विटनेस बन के उसको कोशिश करें, एक थर्ड पर्सन की तरह उसको देखने की कोशिश करें। तो कहने का भाव इस थंडरबोल्ट कार्ड का से जो विजडम निकल के आती है वो यही निकल के आती है कि जो दुख का टाइम है उसको एजुकेशन की तरह ले, एक्सपीरियंस की तरह ले, वहाँ भी कुछ सीखने की कोशिश करें। वहाँ भी आपको अकड़ के नहीं रहना, लड़ाई नहीं करनी, एक्सेप्ट करना है उसको और स्वीकार भाव के साथ थर्ड पर्सन की तरह उस पर जीना है। आज की विजडम इतनी ही थी। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फीडबैक देते रहिए, वीडियो, ऑडियो, जिस भी फॉर्म में आपको मिले वहाँ पर फीडबैक ज़रूर छोड़ दें और जो भी आपके विचार हो वहाँ कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि उस चीज़ में मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूँ और उन चीज़ों को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओम शांति शांति शांति।